और कहा यह जाता है मेरे जराये के मुताबिक, इससे पहले सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल बैठी और इजाजुल एहसन साहब भी वहां पे मौजूद थे। वहां पे ये बात हुई और उस पे इजाजुल एहसन साहब ने ये कहा कि जनाब जो है ये जो अब कंप्लेंट है इसको अबेट कर दिया जाए, इसको खत्म कर दिया जाए और इसको कार्रवाई को आगे ना बढ़ाया जाए। लेकिन 4 फाजिल जो काउंसिल के मेंबर्स थे उन्होंने इस बात से इत्तेफाक नहीं किया और वही बातें हुई जो कि जब 4 रुकनी, आपको पता है जब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई शुरू हुई तो इजाजुल एहसन साहब नहीं थे, तो उन्होंने कहा अगर आप ये नहीं करेंगे, मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं जो है वो नहीं बैठूंगा इसके अंदर। और उसके बाद जो है वो शायद उनके रिमोट जहन के जब ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने यह फैसला किया कि अगर किसी जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल कार्रवाई शुरू कर दे और फिर जो है वो कार्रवाई खत्म नहीं होगी, हाँ वो इस्तीफा दे दे, वो फिर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को फाइंडिंग्स देना पड़ेंगी। तो शायद ये वो ट्रिगिंग पॉइंट था कि जिसके बाद जस्टिस इजाजुल एहसन जो है वो अपने चैम्बर में गए और फिर उसके बाद उन्होंने रिजाइन किया जराये के मुताबिक, और वो फिर उसके बाद चले गए। अब ये रीजन तो ठीक है कि अब हो सकता है इसके बाद उनके जहन में कुछ और हो। हालांकि आपको याद है कि जब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने वो 30 रेफरेंसेस थे वो आए थे, वो उनकी जब स्क्रूटनी की थी तो उनके उस वक्त इजाजुल एहसन साहब के खिलाफ भी एक रेफरेंस था, वो उन्होंने खत्म कर दिया था सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने। ठीक है जी, अब चलिए सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं एक बात यहाँ पे और ऐड करना चाहूंगा। ये तो हुआ, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये जस्टिस मुज़हिर नकवी को एंड हद तक जाकर क्यों बचाना चाह रहा था? ये क्यों चाह रहा था उसके खिलाफ फर्दर कार्रवाई ना चले? चीजें हैं ना, हो सकता है उनका पॉइंट ऑफ व्यू हो, लेकिन उसमें चीजें थी कि अगर मुज़हिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई चलती है तो कहीं ना कहीं इसके उस इजहारुल असद जो भाई है, चलें ये सिर्फ ये तो हम जो है ये भी चीज है, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं सामने। अगर फर्म है मैंने चीजें चलें ये इनकी इतला है कि इस तरह की शायद कोई पेशरफ्त होती, या कल अगर उनके खिलाफ बहुत सारी चीजें हैं, अगर उसकी बुनियाद पर कोई जो है वो शिकायत या रेफरेंस या कुछ आता और उस पर जुडिशियल काउंसिल कार्रवाई, पता नहीं उनके बैक ऑफ माइंड में था या जब किसी देखिए, लेकिन जब कोई जज कमजोर फुटिंग पे होता है ना, ठीक है ना, तो वो बात आ गई उनकी, हाँ, इन वाली बात आ गई। वो फिर समझता है कि यार मैं टारगेट हूं या मैं नेक्स्ट टारगेट हूं, मेरे ऊपर ये चीज आएगी, इससे पहले कि इज्जत बचा के निकल जाओ। जस्टिस इजाजुल एहसन ने इज्जत बचा के निकलने में अपनी आफियत समझी है। चलें ठीक है, बहरहाल जनाब ये इतलात कंफर्म है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज जस्टिस इजाजुल एहसन, जिन्होंने जस्टिस काजी फाइसा की रिटायरमेंट के बाद अक्टूबर 2024 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा संभालना था, उन्होंने आज अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। और उनका ये इस्तीफा जो है इसके मंदरजात तो अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन हम इंतजार करेंगे कि ये इस्तीफा जब किसी के पास जाएगा या इसकी मंजर-ए-आम पे आएगा। जाहिर है कि जब कोई सुप्रीम कोर्ट का जज रिजाइन करता है तो वो सदर मुमलिकत को अपना इस्तीफा भेजता है और उसकी एक कॉपी रजिस्ट्रार को भिजवाई जाती है। देखते हैं कि वो कॉपी हमें कब मुयसर होती है, जैसे जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी की थी। और हमने ये भी देखा कि कल जब जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी का रेजिग्नेशन आया तो वो भी बहुत ज़्यादा जल्दी के अंदर लिखा गया था। और अब जो है ये देखेंगे जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने अपने उस इस्तीफे के अंदर कहा था कि बहुत सारे फैक्ट्स अवाम के नॉलेज के अंदर हैं और उनको नहीं लगता कि उनको ड्यू प्रोसेस मिल रहा है, यानी अपने ही इदारे के ऊपर एक वो इल्जाम बहुत बड़ा इल्जाम है सर। तो आज भी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर उसके ऊपर बहुत ज्यादा बात हुई थी और जिसके बाद अब ये बड़ी खबर हमारे सामने आई है। और ये बहरहाल खोज करने वाली बात है कि ऐसे क्या हालात व वाकयात बने, क्या ये इस्तीफों का सिलसिला यहीं रुक जाएगा या अभी कोई और भी लाइन में हो सकता है।